क्योंकि हमारी आवश्यकता अनंत होती है, आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं होती, और इसीलिए तो असीम परमात्मा ससीम बनकर हमारे हृदय मंदिर में उतर आते हैं। हमारी आवश्यकता कभी पूरी होनी भी नहीं चाहिए। मन मैला है, पता नहीं मन क्या क्या मांगता है, मन तो संतुष्ट होता ही नहीं, कितना भी दे दो। इसीलिए परमात्मा से कहो, नाथ मेरी क्या आवश्यकता है, इस पर ध्यान ना दें। परमात्मा यदि ध्यान देना है तो मेरे लिए क्या आवश्यक है। याद रखिएगा, सच्चा भक्त वो होता है जो कहता है मेरी आवश्यकता की पूर्ति मत करना, मेरे लिए क्या आवश्यक है उसकी पूर्ति कर। और वो जानता है, भली भांति जानता है कि मेरे लिए आवश्यक क्या है। याद रखिएगा, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ति करने का साधन नहीं। यदि आपने ऐसा कोई नाता जोड़ रखा है तो आज ही खंडित कर दीजिए उस नाते को, मिटा दीजिए ऐसा नाता परमात्मा से। यदि आप ये सोचती हैं कि मेरी आवश्यकता की पूर्ति होगी, मैं कहता हूं मत पूजा करिए, बंद कर दीजिए पूजा करना, बंद कर दीजिए मंदिर जाना। यदि आपके मन में ये भाव है कि मैं कुछ दूंगी और परमात्मा कुछ देगा, बंधु सच कहता हूं व्यापार कर रहे हैं। और मैं कहता हूं मूर्खतापूर्ण व्यापार करते हैं, क्योंकि मेरे परमात्मा को कुछ देकर बहुत छोटी चीज मांगते हैं। भैया अच्छा व्यापारी भी बनना है ना, तो मैं कहता हूं मेरे परमात्मा से कुछ नहीं, मेरे परमात्मा को मांगो। बोलो ना एक बार। और हर मानव का बराबर अधिकार है कि वो परमात्मा को पा सकता है, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का क्यों ना हो, उसको पूरा पूरा अधिकार मिला है कि परमात्मा उसका हो जाए, पूरा पूरा हो जाए, अधूरा भी नहीं। मेरे राम और कृष्ण पूर्ण अवतार लेकर आते हैं। अर्थ क्या होता है? वो कहते हैं कि मुझे पूरा पूरा पा, थोड़ी बहुत मत पा। राम मंदिर का जब निर्माण हुआ और राम मंदिर में बड़े बड़े गेस्ट बुलाए गए, बड़े बड़े वीआईपी लोग चले गए, हमने देखा बहुतों के आंखों में आंसू की धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन क्या वो जितने गए थे सब राम के मानने वाले थे? बोलिए ना। मेरे राम कहते हैं कि मुझे पूरा पूरा मानो। ये कैसी मान्यता? ये कैसी मान्यता कि मेरे राम को तो एक ओर मानते हो और दूसरे ओर वो काम करते हो जो राम को पसंद नहीं? बोलिए ना, ये कैसी मान्यता है? ये तो अच्छी बात ना होगी। मेरे राम कहते हैं मैं पूर्ण अवतार हूं, मुझे पूरा पूरा मानो और पूरा पूरा मांगो। और जब पूरा मांगोगे तो मां मीरा का स्वभाव होगा, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। अरे भैया पूरा पूरा चाहो, आधा अधूरा कुछ होता नहीं। बाबा तुलसी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही वो द्वार है जिससे परमात्मा को पाया जाता है। आइए ना हम सब पुनः प्रवेश करें मथुरा में। मथुरा में मेरे गोविंद का आगमन होता है। इस तन को साधन बनाकर परमात्मा आते हैं। यशोदाया यशोदा, यशोदाया परम नास्ति। अरे धन्य मां यशोदा, यशोदाया परम नास्ति, देवता चेती में मती, यस्या उलू खले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। अरे धन्य मां यशोदा, अरे जो दुनिया को जन्म देती है, जो दुनिया को पालती है, पोषण करती है, जो दुनिया को बनाती है, उसको तूने अपने कोख में बुला लिया। धन्य है। बोलिए मां यशोदा की। धन्य मां यशोदा। और कितनी सुंदर बात, यशः ददाति इति यशोदा। मां यशोदा दूसरों को यश देती है। नंद घर लल्ला नहीं, नंद घर आनंद भयो। नंद घर आनंद होता है। क्यों?
क्योंकि भैया जो अपनी मान और प्रतिष्ठा का ध्यान ना रख के पड़ोसी की मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखे, जो खुद के ऐश्वर्य की चिंता ना करे, जो दूसरों को यश प्रदान करे, उनके घर ही परमात्मा आते हैं। याद रखिएगा, ये मथुरा यही तन है, और यदि इस तन में गोविंद ना होंगे तो ये राक्षस का गढ़ हो जाएगा। जैसे ही तन मिला, मानव तन मिला, तो सत्कर्म करो, खूब सत्कर्म करो। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया बड़ी निराली है, तो इसको सहेजो, सुंदर बनाओ। भैया ये काया इसीलिए मिला है कि दोनों पैर से मंदिर जाओ। मंदिर जाकर क्या करो? इन आंखों से दर्शन करो, कानों से हरि कथा सुनो, वाणी से उनका गुणगान करो। बार बार कहता हूं, आपके लिए जो आवश्यक है वो मेरे परमात्मा पूरी करेंगे। आइए ना, हम बाहर से अंदर की यात्रा करें। वास्तव में मथुरा से गोकुल जाने का अर्थ क्या होता है? मानो तन से मन मंदिर में जाना। ये कोई रास्ता ना अपना नहीं। और जब तन से मन मंदिर में जाएंगे तो क्या करते जाएंगे? संकीर्तन करते जाएंगे। मनोमयी बनो, हो गया, खूब बाहर देख लिया। ये आंखें खूब बेचैन हैं, देख देख कर। इन आंखों को कुछ और देखना है, कानों को कुछ और सुनना है। नहीं पता चलता, लेकिन सच कहता हूं, आंख कहता है कि मुझे और दिखाओ। आंख कहता है मुझे विराट दिखाओ। आंख कहता है विराट बाहर से नहीं, अंदर से दिखेगा। आओ ना, मन मंदिर में चलो। सूरदास दोनों आंख से अंधे, धन्य है सूरदास। बार बार सूरदास कहते हैं, मन रे ऐ मन तू काहे न धीर धरे। बाबा तुलसीदास कहते, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। निज मन को सुधार, मत बने समाज सेवक। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मैं समाज सेवक हूं। मैं कहता हूं प्रभु खुद के सेवक बने। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आपके प्रवचन में कितने लोगों को सुधारते हैं। हम कहते हैं खुद को ही सुधारते हैं। हम अपने परीक्षित से कहते हैं समय हो गया जल्दी चलो, हमको सुधरना है। स्व परिवर्तन से ही जगत का परिवर्तन हो।